जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे नवंबर महीने की वैकेंसीज़ के बारे में। जो वैकेंसीज़ यहाँ पे अक्टूबर महीने में निकली हुई है, जिनके फॉर्म की लास्ट डेट नवंबर महीने में है, 15 नवंबर या 30 नवंबर, उन वैकेंसीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। लगभग ये मान के चलिए 80 से 90 हज़ार पदों पर वैकेंसीज़ अवेलेबल है अभी करंट में। इसके अलावा ये सारी की सारी वैकेंसीज़ गवर्नमेंट जॉब वाली वैकेंसीज़ है। हम प्राइवेट जॉब वाली वैकेंसीज़ के बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं करेंगे। सेमी गवर्नमेंट जॉब वाली वैकेंसीज़ के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि बैंक वाली वैकेंसीज़ हुई। इसके अलावा मोस्टली जो वैकेंसीज है वो सारी की सारी वैकेंसीज गवर्नमेंट वाली वैकेंसीज है, स्टेट वाली वैकेंसीज भी है। सारी वैकेंसीज के बारे में चर्चा करेंगे जो कि नवंबर महीने में आपके फॉर्म भरे जाएंगे, जिनके फॉर्म अभी चल रहे हैं, जिनके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जिनके होने वाले हैं। सभी वैकेंसीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। सीधी भर्ती है, मोस्टली वैकेंसीज ऐसी है 40-50 हज़ार के आसपास, जहां पे डायरेक्ट भर्ती है। 10th क्लास पास अगर आपने करी है तो आपके अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी और उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन, मतलब एक तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। और ये अंकों के आधार पर सिलेक्शन जो होगा वो 40,000 के आसपास जो वैकेंसीज है वो एक तरीके से आंगनवाड़ी वैकेंसीज हुई, जैसे कि जहां पे सुपरवाइजर, या फिर अगर मैं बात करूं कार्यकर्ता हेल्पर वाली वैकेंसीज, ग्रुप डी वाली वैकेंसीज हुई जैसे कि, या फिर अदर स्टेट में जैसे कि सफाई वाली वैकेंसीज हुई। ये सारी वैकेंसीज एक तरीके से 4th ग्रेड वाली वैकेंसीज होती है, जो कि 10वीं के अंकों के आधार पर यहाँ पे आपको सिलेक्शन किया जाता है। यानी कि आपका कोई एग्जामिनेशन नहीं होता, फास्ट प्रोसेसिंग होती है। 1-2 महीने के अंदर अंदर आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाती है। ऐसी वैकेंसीज के बारे में चर्चा करेंगे मोस्टली। इसके अलावा सारी वैकेंसीज के बारे में बात करूंगा, ग्रेजुएशन वाली वैकेंसीज भी इसमें शामिल रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रुप सी एंड डी, यानी कि ग्रुप सी और डी वाली पोस्ट आप समझ गए होंगे। यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि नगर निगम भर्ती 2023 में निकली हुई है। 9,345 वैकेंसीज फिलहाल वैकेंट चल रही है। जहाँ पे आप नीचे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे मैं बात करूंगा 9,345 में अकाउंटेंट, सुपरवाइजर और क्लर्क ग्रेड सेकंड की। अकाउंटेंट वाली सबसे नंबर 1 पे आती है। 3,956 वैकेंसीज अभी अवेलेबल है और ये गवर्नमेंट जॉब है। और एक तरीके से ये मान के चलिए ये जो वैकेंसी है ये ग्रेजुएट लेवल की है। इसके अलावा सुपरवाइजर के 1945 पद वैकेंट है। साथ ही साथ ये ध्यान रखना, सुपरवाइजर और अकाउंटेंट में ग्रेजुएशन मांगा गया है। क्लर्क ग्रेड सेकंड में 12वीं क्लास पास मांगी गई है 3,444 पदों के लिए। और इसके अलावा ये डिटेल्स मैंने पहले भी आपसे शेयर किए, अभी यहाँ पे वापस से शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये वैकेंसी नवंबर महीने की है, अभी तक इसकी डेट गई नहीं है। अप्लाई कर सकते हो अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो। आवेदन में सिंपल सा ये मांगा है 1/7/2023 तक आपकी एज जो है वो 40 से अबव नहीं होनी चाहिए। 40 से अबव हो गई तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन वो भी मैं आपको बता दूंगा, 18 से 40 साल के बीच में अगर आपकी है तो 3 साल 5 साल की इसमें छूट भी आप मान के चल लेना, ओबीसी और SC/ST वाले। इसके अलावा डेट्स मेंशन मैंने पहले भी करी थी आपको, 28/10/2023 स्टार्टिंग डेट है इसकी अप्लाई करने की। साथ ही साथ इसकी जो लास्ट डेट है वो 30/11/2023 है। एग्जामिनेशन इसमें टेंटेटिव है 5/2/2024 को अकाउंटेंट और सुपरवाइजर के लिए। इसके अलावा जो नीचे वाली डी वाली पोस्ट थी, यानी कि एक तरीके से क्लर्क वाली जो पोस्ट है, उसके लिए एग्जामिनेशन नहीं होगा, ये भी आप ध्यान रख लेना। इसके अलावा पूरी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे भी जाके आपको मिल जाएगी। अभी बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे एक अच्छी वैकेंसी के बारे में। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में पूरा डिटेल चर्चा करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो CPWD वाली वैकेंसी है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, फिलिंग अ पोस्ट ऑफ जूनियर अकाउंटेंट एंड सुपरवाइजर। लास्ट डेट जिसकी रखी गई है 30 नवंबर, यानी कि यह भी नवंबर महीने की वैकेंसी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो अकाउंटेंट और सुपरवाइजर के 4500 पद यहाँ पे इसमें शामिल है। और ये वैकेंसी 30 नवंबर तक आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। अक्टूबर में ये स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा 28 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हो इस वैकेंसी के लिए। CPWD एक तरीके से यहाँ पे सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, जो कि यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया महिला और पुरुषों के लिए आवेदन यहाँ पे इसमें मांगे गए। और ये ध्यान रखना, ये जो वैकेंसी है ये एक तरीके से मोस्ट अवेटेड, यानी कि 2-3 साल में एक बार ही निकलती है। 4500 के करीब वैकेंसी में 12th क्लास पास या ग्रेजुएशन पास अगर आप हो तो आप आवेदन कर सकते हो। 18 से 45 साल आपकी होनी चाहिए। 45 साल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन SC/ST वालों का एड है। वैसे जनरल के लिए 40 साल ही आप मान के चले, 43 साल OBC के लिए मान के चले। ये आप देख सकते हो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है। एकेडमिक मार्क्स 5 नंबर जुड़ेंगे। कैंडिडेट SC/ST OBC वाले फैमिली ऑन सबमिशन ऑफ सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसके 2 मार्क्स आपके जुड़ जाएंगे SC/ST OBC वालों को। इसके अलावा ये आप देख सकते हो सारा क्राइटेरिया इसमें दे रखा है। फिजिकल टेस्ट होगा तो उसके क्या मार्क्स रहेंगे, इसके अलावा BPL फैमिली वालों को कितने मार्क्स अलग से मिलेंगे, ये सारा सब कुछ इसमें मेंशन कर रखा है। 18 से 45 साल पहले मैंने आपको बता दी। यहाँ पे आप ध्यान रखना
25,500 आपको पर मंथ मिलेंगे। इसमें स्टार्टिंग सैलरी है ये इसकी यहाँ पे CPWD की, जो कि किसी की नहीं होती। स्टार्टिंग प्रोबेशन पीरियड आपको कंप्लीट करना होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं दे रखा। पहले मंथ में आपको 25,500 मिलेंगे अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो। इसके अलावा ऑफलाइन फॉर्म भी अवेलेबल है, या भी आप अप्लाई कर सकते हो किसी जगह पे। यहाँ पे ऑफलाइन फॉर्म भी चलेंगे। 30 नवंबर 2023 तक आपको आवेदन करना रहेगा। 28 से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये आप ध्यान रखना। वैकेंसी ये भी बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसके अलावा आधार रिक्रूटमेंट निकली हुई है। आधार मतलब जो भी आधार ऑफिसेज होते हैं UIDAI के, उनमें ये वैकेंसी है। सेक्शन ऑफिसर के 1500 पद है, क्लर्क के 4000 पद है। तो इसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हो। एक तरीके से 5575 टोटल पद इसमें शामिल है। महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही यहाँ पे इसमें आवेदन कर सकेंगे। UIDAI के लिए UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन है एक तरीके से। आप सभी को पता होगा ये डिपार्टमेंट है अलग से। 12th क्लास पास इसमें मांगा गया है संपूर्ण भारत के लिए। आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। नियर बाय आपको पोस्टिंग मिल जाएगी अगर आप एड्रेस अपना सही से डालते हो तो। इसके अलावा पूरी डिटेल्स मैंने आपको पहले भी बता दी है। 26,500 सॉरी यहाँ पे 26,000 प्रति माह वेतन है। क्लर्क का स्टार्टिंग सैलरी है ये। 2 साल का आपको प्रोबेशन कंप्लीट करना होगा उसके बाद में। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो अनुभाग अधिकारी के लिए आप वेतनमान 42,000 के समथिंग रहेगा। मेरिट सूची आपके अंकों के आधार पर जो भी आपका मेरिट लिस्ट है उसके हिसाब से ये बनेगी। तो ये आप ध्यान रखना। UID को विजिट कर ले, वहाँ पे भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हो। 40 साल इसमें दे रखा है। एक साल 2023 को 40 से अधिक नहीं हो। 5 साल 3 साल के अनुसूचित मतलब कि SC ST वाले और OBC वाले 3 साल की यहाँ पे छूट के पात्र है। पात्रता मापदंड में क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ 12वीं क्लास और ग्रेजुएशन रखा गया है, तो ये भी आप देख लीजिए। अगर आप हो तो आवेदन कर सकते हो। सेक्शन ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन, ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा एक और रिक्रूटमेंट है यहाँ पे जो मैं आपको बता देता हूँ। रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके अकॉर्डिंग मैं ओपन करके बता देता हूँ आपको। ये जो वैकेंसी है ये यहाँ पे कॉरपोरेटिव बैंक्स जो होते हैं उनकी वैकेंसी है। तो उनका यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ सबसे पहले। इसके अलावा इसको ओपन करके मैं जूम करके आपको बता देता हूँ। ये आप देख सकते हो पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने आ चुका है। और इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको डिटेल्स बता देता हूँ कि कौन सी वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस पोस्ट इन द राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, एपेक्स बैंक एंड वेरियस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। तो ये एक तरीके से सेंट्रल वाली वैकेंसी भी है, ये आप ध्यान रखना। इसमें राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एपेक्स बैंक जो है वो भी इसमें शामिल है। तो उसकी वैकेंसीज भी इसमें अवेलेबल है। साथ ही साथ जो अदर बैंक है सेंट्रल वाले उनकी वैकेंसी भी इसमें अवेलेबल है। तो ये आप टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज देख पा रहे हो स्क्रीन पे, जैसे कि आपको दिख रहा है अलग अलग जगह पे कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है वो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही है। इसके अलावा जो इसकी अदर इन्फॉर्मेशन है जैसे कि आवेदन प्रक्रिया कब से कब तक रहेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नीचे लिंक दे रखा है, संपूर्ण नोटिफिकेशन आप वहाँ से भी डाउनलोड कर पाओगे। इसके अलावा मैं भी यहाँ पे आपको बता देता हूँ 400 रुपये की फीस के साथ में आप आवेदन कर पाओगे। आपको एक SSO ID बनानी होगी जो कि नीचे लिंक दे दूंगा। 18/10/2023 से 17/11/2023 नवंबर की वैकेंसी है। 17 नवंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है। तो 17 से पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये वाली वैकेंसी आप आवेदन कर सकते हो। और इसके अलावा इसमें ये आप देख सकते हो जो पैटर्न रखा गया है, स्कीम रखी गई है एग्जामिनेशन की, वो बैंकिंग असिस्टेंट वाली पोस्ट भी इसमें शामिल है। ये आप ध्यान रखना। बैंकिंग असिस्टेंट एक तरीके से 12th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, कंप्यूटर नॉलेज, ये सारा सिलेबस दे रखा है कंप्लीट। तो अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है आवेदन कर दीजिए। ये वैकेंसी भी एक तरीके से ये मान के चलिए बहुत लो कंपटीशन होता है इसमें, बहुत कम लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं। बैंकिंग असिस्टेंट वाली जो पोस्ट है उसमें 600-700 के करीब वैकेंसीज अवेलेबल है। तो उसके लिए ऑल ओवर इंडिया चाहे महिला हो या पुरुष हो आप आवेदन के पात्र हो, आवेदन कर सकते हो। ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे, जैसे कि सीनियर मैनेजर के लिए ग्रेजुएशन MBA डिग्री मांगी गई है, मैनेजर के लिए ग्रेजुएशन, वहीं बैंकिंग असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी स्टेबल, ये आप देख सकते हो सारा। तो ये सिंपल सा मान के चलिए ग्रेजुएशन कर रखी है, आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, ये आप दिमाग में बिठा लीजिए एक तरीके से। इसके अलावा पूरी अदर जो इन्फॉर्मेशन है वो नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हो। मैं पूरा फॉर्म भर के आपको बता दूंगा। आंगनवाड़ी वैकेंसी भी निकली हुई है, ध्यान रखना। आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक यानी कि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर वाली वैकेंसी इसमें शामिल है। क्लर्क, आशा सहयोगिनी, सहायक वाले पद भी। तो ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये वैकेंसी आई हुई है। अभी तक यहाँ पे आपने अगर देखा नहीं है या फिर अप्लाई नहीं किया है तो मैं आपको बता दूँ आप अप्लाई कर दीजिए। इसमें भी बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं आपके एक तरीके से सिलेक्ट होने के। और ये जो वैकेंसी होती है ये वैकेंसी में
जो सिलेक्शन वाली प्रक्रिया है वो बहुत जल्दी हो जाती है। एक तरीके से 2-3 महीने के अंदर अंदर आपको ज्वाइनिंग दी जाती है। और ये टोटल यहाँ पे 8,782 पदों पे निकली हुई है। और यहाँ पे नीचे पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन कुछ भी कर रखा हो आपने, आप एक तरीके से एलिजिबल हो। क्योंकि यहाँ पे इसमें जो पोस्ट है वो 5वीं क्लास वालों के लिए भी है, 10वीं वालों के लिए भी है, 12th वालों के लिए, ग्रेजुएशन वालों के लिए, सभी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, ये आप मान के चलिए। जैसे कि कार्यकर्ता हुआ 3,681 इसमें वैकेंसीज अवेलेबल है, मेल फीमेल दोनों के लिए। हेल्पर के लिए 2,280, वहीं सुपरवाइजर के लिए 2,428 और परियोजना अधिकारी या ओपीडी के लिए आप नीचे वाली ग्रेजुएशन वाली पोस्ट है वो भी आप देख सकते हो। सीनियर मोस्ट पोस्ट है अधिकारी वाली, ऑफिसर वाली ये पोस्ट है। योग्यता की अगर मैं बात करूँ 5वीं क्लास कार्यकर्ता, हेल्पर 10th और सुपरवाइजर 12th और ओपीडी और प्रोजेक्ट ऑफिसर ग्रेजुएशन अगर है तो आवेदन कर सकते हो। सभी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। वैसे तो कार्यकर्ता वाले खाली 5वीं और हेल्पर वाले 10वीं के लिए एलिजिबल है। सुपरवाइजर के लिए आपको 12वीं क्लास पास होना अनिवार्य है, ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पे पूरी डिटेल्स नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे सैलरी आप देखते जाओ, कार्यकर्ता के लिए 18,500 भी करंट में पेमेंट चल रहा है। जो लगे हुए हैं, जो महिला या पुरुष लगा हुआ है उनको 18,500 वेतन मिल रहा है। हेल्पर को 22,500 यानी कि एक तरीके से 3-4 हज़ार ज़्यादा मिलते हैं। वहीं सुपरवाइजर को उससे भी 3-4 हज़ार यानी कि 25-26 हज़ार के आसपास पेमेंट मिलता है। परियोजना अधिकारी ओपीडी वालों को 35,000 के आसपास पेमेंट मिलता है। 250 रुपये और 100 रुपये के साथ में आप आवेदन कर सकते हो। जनरल ओबीसी या फिर SC/ST अगर आप हो तो। आवेदन कैसे करना है, ICDS के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। लास्ट डेट इसकी 18 रखी गई है, तो उससे पहले अगर आप ये वैकेंसी देख रहे हो तो आवेदन कर पाओगे आराम से। और इसको पोस्टपोन भी किया जा सकता है, ऐसी न्यूज़ आ रही है। ये नवंबर एंड तक चलेगी वैकेंसी। तो जैसा भी हो मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, आप नीचे लिंक दे रखा, वहाँ पर भी जाके चेक कर सकते हो। धन्यवाद।